प्रिय भक्तजनों, हमारे चैनल भक्ति भाव भजन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए ऋषि पंचमी की कथा लेकर आए हैं जो कि हर एक स्त्री को व्रत करना चाहिए, क्योंकि इससे जो पीरियड से होते हैं ना, तो वो कोई पाप नहीं लगता है। इसलिए ये व्रत ज़रूर करना चाहिए। और आप सभी को मेरी तरफ से ऋषि पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलो कथा शुरू करते हैं। ऋषि पंचमी की पूजन सामग्री: कदली स्तंभ, पंच पल्लव, कलश, यज्ञोपवीत, लाल वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र, चावल, रोली, गुलाल, गुड़, धूप, पुष्पाणी, तुलसी दल, सीफल, तांबूल, नाना फलानी, माला, पंचावत, नैवेद्य, प्रसाद, दीपक, भगवान की मूर्ति, लौंग, इलायची, धूप, कपूर, देवचित, द्रव्य, दक्षिणा। व्रत विधान: व्रत करने वाला इस दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होवे और तथा फिर किसी विद्वान आचार्य को बुलाकर भगवान का एकाग्रचित्त से पूजन करें। श्रद्धा पूर्वक पंचामृत से स्नान कराकर भगवान को नैवेद्य अर्पण कर समस्त पूजन की सामग्रियों से विधि पूर्वक पूजन करें। तत्पश्चात भगवान का प्रसाद समस्त बंधु बांधव तथा कथा श्रवण करने वाले को दें और स्वयं प्रसाद पावें। व्रत के दिन रात्रि में जागरण करना सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत और पूजन करने से सर्व सुख समृद्धि, यश, धन, धान्य, संतान, वैभव तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी को होता है। पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि वह सूर्योदय से पूर्व ही बिस्तर को त्याग दे और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर रेशमी धोती को धारण करे। मन में व्रत का निश्चय कर शुद्ध मन से पंचामृत बनाए तथा सप्त ऋषियों को उस पंचामृत से पहले स्नान करावें। तत्पश्चात शुद्ध जल से स्नान करा के शुद्ध वस्त्र से उनके पिंड को सुखाकर आसन पर विराजमान करें। फिर चंदन, अगरबत्ती, कपूर आदि की गंध देवें और कोरे शकोरे में अग्नि रखकर धूप दें, फूल चढ़ावें और उनके सम्मुख दीपक जलाकर कलश के सामने रखें। ऋषिवरों को नवीन वस्त्र और जनेऊ समर्पित कर उत्तम मिष्टान फल का भोग लगावें तथा अर्घ दें। फिर हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें, आप मुझ पर कृपा करें तथा मेरे द्वारा निवेदित इस पूजा को अंगीकार करें। दिन भर कुछ ना खाएं, व्रत रखें। संध्या के समय शरीर को पुनः शुद्ध करें और भगवान का ध्यान करें। अपने लिए जो फलाहार बनाया है उसे भगवान को समर्पित करें तथा भोजन ग्रहण करें। देव दर्शनों को जाएं। रात्रि समय भगवान की लीलाओं को पढ़ें और अथवा श्रवण करें। ब्रह्मचर्य से रहें। जो स्त्रियां इस महान व्रत को करती हैं वह धन, धान्य, पुत्र, पौत्र आदि समस्त सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग को जाती हैं। ऋषि पंचमी व्रत कथा: एक समय राजा से तासव धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गुण धर्मों के जानने वाले हैं। वैसे तो आपने नाना प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ जिसके करने से प्राणी के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। धर्म में प्रीति उपजाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सरलता से छुटकारा पा लेता है और उसे नरक नहीं जाना पड़ता है। इस व्रत का एक अति पुरातन इतिहास है, उसे मैं तुम्हारे सम्मुख कहता हूँ। एक समय विदर्भ देश में उत्तम नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास किया करता था। उस ब्राह्मण दंपत्ति के परिवार में एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम शुभभूषण था, जो अध्ययन कर बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अपनी अल्पायु में ही चारों वेदों का अध्ययन कर लिया था। हे राजन, उत्तक ने अपनी पत्नी के कहने से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया, किंतु विधि का विधान कुछ ऐसा था कि वह ब्राह्मण कन्या विवाह होने के पश्चात विधवा हो गई और वह अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहने लगी। अब अपनी कन्या के दुख से दुखी होकर एक दिन उत्तक अपने घर को अपने पुत्र की देखरेख में छोड़कर अपनी स्त्री और कन्या के साथ गंगा जी के किनारे एक आश्रम बनाकर रहने लगे। वह वहाँ वेदों का पठन पाठन करने में व्यस्त हो गया। तब उसके पास कुछ ब्राह्मण कुमार भी वेदों को पढ़ने के लिए आ गए। कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपनी जीवन निर्वाह कर रही थी तथा माता पिता की सेवा किया करती थी। एक दिन कार्यों से थकित हो वह एक शिला पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान अधिक होने के कारण
उसको उसको अपने शरीर की सुधि ना रही। ईश्वर की लीला ऐसी हुई कि अर्धरात्रि के समय यकायक उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने उसे वस्त्रविहीन तथा उसके शरीर पर कीड़ों को रेंगता देखा तो उन्होंने अपनी गुरु पत्नी को जाकर यह समाचार बताया। अपनी कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात को सुनकर ब्राह्मणी विलाप करती हूँ उससे ला के पास पहुँची और वहाँ उसकी कन्या सचमुच ही वस्त्रविहीन और तथा वेशुत पड़ी थी। उसके शरीर पर हजारों कीड़ों को रेंगता देखकर वह अत्यंत दुखी हुई और चीख कर रोने लगी। इस प्रकार विलाप करते करते हुए ब्राह्मणी भी अचेत हो गई। जैसे ही उसे चेत हुआ तो उसने अपनी कन्या को गोदी में उठाया और आश्रम में अपने पति उत्तक ऋषि के सम्मुख ले जाकर रख दिया और बोली, हे स्वामी, आप कृपा कर मुझे यह बतलाएं कि आपकी इस साध्वी कन्या की यह दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण हुई। भार्या की बात को सुनकर उत्तक ऋषि अपने नेत्रों को बंद करके हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उन्होंने अपनी अंतर्ध्यान शक्ति के द्वारा कन्या के पूजन के वृत्तांत को जान लिया। फिर उन्होंने अपने नेत्रों को खोलकर वे कहने लगे, हे प्रिय, हमारी कन्या अपने पूर्व के 7वें जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय इसने एक बार रजस्वला होते हुए भी घर के घड़े और बर्तनों को छू लिया। बस उसी पाप के कारण आज इसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हुए हैं। शास्त्रानुसार रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारनी, तीसरे दिन एक धोबिन के समान होती है तथा चौथे दिन वो स्नान करने के पश्चात शुद्ध हो जाती है। शुद्ध होने के बाद भी इसने अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी का व्रत होता हुआ देखकर भी रुचि नहीं ली। व्रत उत्सव के दर्शन मात्र से इस जन्म में इसको उत्तम ब्राह्मण कुल प्राप्त हुआ है। मुनि के इस प्रकार के वचनों को सुनकर उनकी पत्नी बोली, हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से ही आपके उत्तम कुल में जन्म तो प्राप्त हुआ, परंतु इसका तिरस्कार करने से शरीर कीड़ों से भर गया है। ऐसे महान आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपा करके मुझे अवश्य बताएं। तब उत्तक ऋषि बोले, हे प्रिय, यह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। तुमने इस व्रत की जानकारी जानकारी चाही है जो समस्त प्राणी मात्र के लिए लाभदायक होगी। इसके प्रभाव से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने वाला निश्चय ही देहिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाता है। व्रत करने वाली स्त्री अपने सौभाग्य को प्राप्त करती है। यह चमत्कारी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन होता है। व्रत करने वाली स्त्री को चाहिए कि वह गंगा और उसके समान पवित्र नदी अथवा पवित्र जल से स्नान करे और नित्य कर्मों को करने के बाद विधि विधान से पंचामृत बनाकर श्रद्धा और भक्ति सहित सप्तऋषियों को उससे स्नान करावे तथा फिर चंदन, कपूर, अगर कपूर और आदि गंध तथा पुष्प, धूप, दीप आदि से निवेदित करे। भूमि को गौ के गोबर से शुद्ध करके उस पर अष्टदल कमल बनाकर अरुंधति सहित सप्तऋषियों की स्थापना करे। फिर पवित्र वस्तुओं और यज्ञोपवीत को अर्पित करे। फिर उत्तम फलों और मिष्टान से उनका भोग लगावे तथा अर्घ दें। सप्तऋषि यथा कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ जी का ध्यान करके इस प्रकार प्रार्थना करें, हे श्रेष्ठ ऋषिवरों, आप सभी मेरी पूजा को स्वीकार करें तथा मुझे कृतार्थ करें। आप मेरे द्वारा निवेदित किए हुए अर्ध भोग आदि को स्वीकार करें। जो स्त्री ब्रह्मचर्य धारण करते हुए इस व्रत को करेगी वह उत्तम वांछित फल को प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं है। इस व्रत का फल समस्त तीर्थों के दर्शन से भी श्रेष्ठ है। सुख पाने की इच्छा से जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह स्वयं सुंदर स्वरूप और उत्तम गुणों से परिपूर्ण हो पुत्र पौत्र आदि को पाती है। इस व्रत को करते हुए वांछित फल प्राप्त करने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। स्नान करके घर को गोबर से लीपकर उस स्थान पर सर्वत्र भद्र चक्र बनाकर पहले कलश की स्थापना करें तथा समस्त पूजा सामग्री एकत्र करें। अष्टदल कमल में सप्तऋषियों की स्थापना करें। षोडशोपचार पूजन, आरती, जागरण तथा भजन कीर्तन आदि में बिताकर प्रातः ब्राह्मण भोजन करावें और दक्षिणा देकर
उन्हें संतुष्ट करें। बोलो सप्तऋषियों की जय। और अगर आपको ये हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।